नारद जी प्रसन्न हुए। इस कथा को सुनकर कौन कौन मुक्त हो सकता है, इतना बतला दूं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, नारद जिसने जीवन में पाप के सिवाय कभी कुछ किया ही ना हो, जिसने जीवन भर पाप किए हो, वह व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा कि बाबा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और पाप करने के बाद वो मर गया, तो उसकी मुक्ति संभव है कि उसे नरक में ही रहना पड़ेगा। सनकादिकों ने कहा नहीं नहीं, जीवन भर पाप किया हो, पाप करने के बाद मर जाए, और मरने के बाद अगर उसके कुल में, उसके खानदान में, उसके घर में, उसकी संतानों में अगर कोई भागवत कथा उसे श्रवण करा दे, तो मरने के बाद भी यदि व्यक्ति कथा सुन ले तो जीवन भर जिसने पाप किया है वह भी मुक्त हो सकता है। कैसे? तो कहा कि तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक नगर है जिसमें पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। विवाह हुआ, पत्नी का नाम धुंधुली। घर में संतान नहीं थी, तो दुखी होकर के एक दिन पंडित जी मरने के लिए जंगल में गए। विचार करने लगे कि धिग्जीवितं प्रजाहीनो धिगृहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं बिना। वह जीवन ही बेकार है जिसमें संतान का आगमन न हो। वह घर भी शमशान के समान है जिस घर में खेलने वाले बच्चे न हो। उस धन का जीवन में मनुष्य करेगा भी क्या जिस धन को मांगने वाले, जिस धन को खर्च करने वाली संतान घर में न हो। उस कुल का, उस गौरव का, उस बड़े नाम का क्या करेंगे जब उस बड़े नाम को चलाने वाली कोई संतान घर में न हो। संतान न हो तो जीवन नीरस हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरने के लिए आए, तालाब के किनारे बैठे कि कुछ देर बाद इसी में डूब करके मरूंगा। उसी समय एक महात्मा का आना हुआ, चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कि विप्र, देखने में तो बड़े समझदार पढ़े लिखे लगते हो, एकांत जंगल में किस काम से आए हो? ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, अब जीवन बुरा लगने लगा है, इसलिए इस जीवन को ही नष्ट करने आया हूं। महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण, जीवन भगवान का दिया हुआ होता है, और जो भगवान ने दिया है उसे भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। तुम कौन होते हो उसे नष्ट करने वाले? ब्राह्मण, स्वयं की आत्महत्या करने से संसार में बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। आत्महत्या के समान जीवन में दूसरा कोई पाप नहीं। इसलिए तुम मृत्यु का विचार त्याग दो। क्या करूंगा जीकर? मैं गाय को फल खिलाता हूं तो फल सड़ जाता है, गाय घर में लाता हूं दूध के लिए तो गाय बंध्या हो जाती है। मेरे द्वारा दी हुई पूजा को देवता नहीं लेते, पितर तृप्त होते नहीं। ऐसे जीवन से क्या करूंगा? महात्मा ने समझाया कि संतान होने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, संतान होने से मुक्ति नहीं होती। विप्र, मुक्ति तो स्वयं के कर्म से होती है। ब्राह्मण ने नहीं माना।
साधु ने कहा कि ब्राह्मण रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एक जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं होने वाली। आपने कैसे जाना? मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं को पढ़ लिया, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। चरणों में गिर पड़े। आप अगर 7 जन्मों की बता सकते हैं तो इसी जन्म में मुझे बेटा भी दे सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। जिद पड़ गए ब्राह्मण। महात्मा ने फल दिया, कहा जाकर पत्नी को खिलाओ, इसी से बेटा होगा। ब्राह्मण फल लेकर प्रसन्न मुद्रा में घर आए, परंतु भगवान को जो मंजूर होता है होता वही है। पत्नी को लाकर फल दिया, इसे खाओ तो बेटा होगा। पंडित जी चले गए मंदिर पर भगवान को प्रणाम करने। पत्नी ने फल नहीं खाया। क्यों? फल खाने से अगर बेटे होते तो बाजार में इतने फल मिल रहे हैं, उनको खा खा करके सबके यहां बेटा हो जाता। वह नहीं समझी कि संत की प्रसादी में और बाजार में मिलने वाले फल में बहुत अंतर होता है। पत्नी ने फल नहीं खाया। बहन आई, बहन ने कह दिया बेटा मैं दे दूंगी, तुम बेटे के बदले मुझे धन दे देना। वही हुआ। फल का क्या करें विचार आया तो फल गाय को खिला दिया। गाय को खिलाया फल। भगवान की ऐसी कृपा, संत का प्रसाद अपना पुरुषार्थ दिखाने लगा। संत की प्रसादी से गाय भी सगर्भा हो गई। पंडितानी ने अपनी बहन से ले लिया बेटा। पंडित जी से झूठ बोलती रही कि मेरे गर्भ में बालक आ गया। पंडित जी को मालूम चला कि घर में बेटा हुआ है। खूब नगाड़े बजवाए, ढोल बजवाए। प्रसन्न हुए पंडित जी। समय बीता, बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन समय गुजरा और थोड़े ही दिनों बाद गाय के यहां भी बछड़ा नहीं बेटा हुआ। अब तो लोग पंडित जी की बड़ाई करने लगे। देखो देखो भाग्य का खेल, जहां पंडित जी के यहाँ एक भी संतान नहीं थी, आज भगवान की कृपा से बहू के यहाँ भी बेटा और गऊ के यहाँ भी बेटा हुआ। गाय के बेटे का नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। पंडित जी का बेटा हुआ महान पापी और गाय का बेटा हुआ पुण्यात्मा। एक दिन पंडित जी ने जब अपने पुत्र की करतूत सुनी, उसके बुरे कर्म सुने, तो रोने लगे। क्या करूं? संतान जब बिगड़ जाती है तो माता पिता के लिए जीवन नरक बन जाता है। रोने लगे। गोकर्ण जी ने आकर समझाया, कहा पिताजी आप जंगल चले जाओ, वहीं पर भगवान का भजन करो। पिताजी ने सुना। गोकर्ण जी के कहे अनुसार गोकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी अब आपको जंगल चले जाना चाहिए। प्रभु की भक्ति करो, वही काम आएंगे। पिताजी ने घर छोड़ा। पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी घर छोड़कर चले गए। अब तो घर में धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी ने 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रखा। माता कुएं में जाकर गिर पड़ी। एक दिन की बात, वैश्याओं ने धुंधकारी को ही मार डाला। धन को आपस में बांटकर अपने घर चल दी। लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ हैं, तो कह दिया कुछ दिनों बाद व्यापार करके लौटकर आएंगे। धुंधकारी मारा गया, महान प्रेत बना अपने कुकर्म के कारण। सभी तीर्थों में घूम करके गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी देखा कि मेरा भाई स्वयं प्रेत बन गया है।
सूर्यदेव से पूछा कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं। सूर्यदेव ने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ, पापी से पापी भी इस कथा को सुनकर मुक्त हो जाता है। आषाढ़ के इसी महीने में इसी शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी के दिन से कथा प्रारंभ हुई और इनका भाई जो कुकर्म से प्रेत बन गया बांस के छिद्र में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि का भेदन हुआ। 7 दिन कथा श्रवण की, 7 ग्रंथि भेद करके प्रेत देवता बन करके प्रकट हुआ। पूछा तुम कौन हो? मैं तुम्हारा वही भाई हूं जो प्रेत बना था। अब देवता कैसे बन गए? बोले कथा को सुनने से मेरा प्रेतत्व नष्ट हो गया, मैं देवताओं की श्रेणी में आ गया। धुंधगारी को मुक्त हुआ देख करके गांव वाले बोले हमने भी कथा सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उसी समय भगवान के दासों ने आकर के कहा कि देखो कथा सुनने से मुक्ति नहीं, कथा को ध्यान से सुनने से मुक्ति होती है। कथा को सुनो, सुनकर धीरे से उसे मन में बसा लो। जो मनन करता है उसी की मुक्ति होती है। श्रावण के महीने में फिर कथा हुई, गांव वालों ने धैर्य से सुनी, गांव वालों की भी मुक्ति हुई। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए अपने समस्त परिकरों के साथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद स्नालधारी तरल गति दया चोद्धव कंस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। भगवान प्रकट हुए, समस्त गांव वासियों को लेकर के अपने साथ बैकुंठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शनकादिक कहते हैं कि हे नारद, इस कथा को जो लोग ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं,